नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक पीपल के पेड़ से जुड़ी परछाई के बारे में है, जिसे रोकने के लिए मैं सालों तक अकेला पहरेदार बना रहा, जहां डर से ज्यादा कीमत मेरी जिंदगी ने चुकाई। अंत में पहरा बांटने से अंधेरा कमजोर पड़ा, गांव बचा रहा और मैं जिंदा रहा। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हों तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। वो रास्ता जिसे मैं बचपन से टालता रहा। मैं आज भी खुद से यही सवाल करता हूं, अगर उस रात में 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद पहुंचा होता, तो क्या मेरी जिंदगी आज वैसी होती जैसी है? शायद नहीं। उस दिन सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि किसी भी इंसान को जरा भी अंदेशा नहीं होता कि रात होते होते उसकी सोच, उसका भरोसा और उसका डर सब बदल जाएगा। मैं शहर से लौट रहा था, काम से थका हुआ, दिमाग भरा हुआ और मन में बस एक ही ख्याल, जल्दी घर पहुंचना। गांव आने वाली आखिरी बस मुझे पुराने मोड़ पर उतार देती है, वही मोड़ जहां से आगे कच्चा रास्ता शुरू होता है और जहां से मेरी कहानी भी। बस के जाते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इंजन की आवाज दूर होते होते ऐसे गायब हुई जैसे किसी ने अचानक आवाज को काट दिया हो। चारों ओर फैली खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं, सीने में चुभती है। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। हल्की सी झुंझलाहट हुई, लेकिन डर नहीं। तब तक नहीं। मैंने रास्ते पर कदम बढ़ाए, वही पुराना रास्ता। दाईं तरफ सूखे खेत, बाईं तरफ झाड़ियों का घना झुंड और थोड़ा आगे वही पीपल का पेड़ जिसके बारे में बचपन से सुनता आया था। रात में उधर मत जाना, पीपल के नीचे कुछ है। जो गया वो वैसा वापस नहीं आया। मैं इन बातों पर हमेशा हंसता था, आज भी मन ही मन हंसा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा बदलने लगी। ठंडी, असामान्य रूप से ठंडी। मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। रात का समय था, ठंड होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन ये ठंड अलग थी। ऐसी जैसे हवा नहीं, किसी ने मेरी त्वचा को छू लिया हो। मैंने चाल तेज कर दी। तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। पीछे कदमों की आवाज, मेरे कदमों के साथ साथ। मैं रुका, आवाज भी रुकी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया, तेरा ही वहम है। फिर से चलना शुरू किया। 2 कदम, 4 कदम, आवाज फिर, इस बार साफ। मैं अचानक पलटा, पीछे सिर्फ अंधेरा था, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, लेकिन एहसास वो अब भी था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पहली बार उस पीपल के पेड़ की तरफ ध्यान दिया। दिन में वो पेड़ साधारण लगता है, लेकिन रात में उसकी टहनियां किसी मुड़े तुड़े हाथों जैसी लग रही थीं। मैंने नजरें हटानी चाहीं, लेकिन तभी वहां कुछ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे कोई बैठा था। पहले तो मुझे लगा कोई पत्थर है, फिर लगा कोई झाड़ी होगी, लेकिन वो हिला, धीरे, बहुत धीरे। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है?" कोई जवाब नहीं। वो आकृति उठने लगी। उसका उठना सामान्य नहीं था। पहले सिर, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर, जैसे जोड़ उल्टे लगे हों। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर अपने आप पीछे खिसक रहे थे। तभी उसने सिर घुमाया, पूरा 180 डिग्री। उस पल मुझे लगा मेरा दिल रुक जाएगा। चेहरा दिखा और मेरी सांस अटक गई। वो चेहरा मेरा था, मेरी ही आंखें, मेरी ही नाक, मेरी ही हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। लेकिन फर्क था, उसकी आंखों में चमक नहीं थी, वो आंखें जिंदा नहीं थीं। वो खड़ा रहा, मुझे घूरता रहा, फिर बोला, मेरी ही आवाज में, "इतनी देर कर दी तुमने।" मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो मेरी तरफ बढ़ा। 1 कदम। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। 2 कदम। मेरे कानों में अजीब सी गूंज होने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हों। 3 कदम। अब वो बहुत पास था। मैंने आंखें बंद कर लीं, और तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, ठंडा, बहुत ठंडा। मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैंने झटके से आंखें खोलीं और पीछे मुड़ा। जिस हाथ ने मुझे छुआ वो जिंदा नहीं था।
मैं पीछे मुड़ा और उसी पल समझ गया, कुछ गलत है, बहुत गलत। मेरे कंधे पर रखा हाथ किसी इंसान का नहीं हो सकता था। वो हाथ ठंडा नहीं था, वो बर्फ जैसा था, ऐसा जैसे बरसों से किसी शरीर में खून बहा ही ना हो। पीछे खड़ा था गांव का बूढ़ा चौकीदार भगत काका, लेकिन उसके चेहरे पर वो रंग नहीं था जो जिंदा इंसानों में होता है। आंखें खुली थीं, पर पलकें नहीं झपक रही थीं। उसके होंठ हिले, भाग मत वरना वो पकड़ लेगा। मेरे सामने अब भी मेरा हमशक्ल खड़ा था, वही ठंडी मुस्कान, वही खाली आंखें। ये कौन है? किसी तरह मेरे मुंह से निकला। भगत काका ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। जो तू समझ रहा है उससे कहीं ज्यादा। हमशक्ल ने थोड़ा सिर टेढ़ा किया और मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कोई खिलौना देखता है। तू डरता है, उसने मेरी ही आवाज में कहा। अच्छा है, डर से रास्ता खुलता है। अचानक हवा तेज हो गई, पीपल का पेड़ कराहने लगा। उसकी टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे हड्डियां चटक रही हों। भगत काका ने मुझे खींचा। मत देख उसकी आंखों में। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मेरी नजर उसकी आंखों से मिली, मुझे सब दिखने लगा। लाशें, पुराने कपड़ों में, कुछ बिना चेहरे के, कुछ ऐसे जिनके चेहरे जाने पहचाने थे। गांव के लोग जो सालों पहले लापता हो गए थे। मेरी सांस रुकने लगी। ये सब क्या है? भगत काका की आवाज कांप रही थी। ये पीपल, ये रास्ता, ये जगह, ये लेने आती है। हम शक्ल हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। वो हंसी खोखली थी। मैं लेने नहीं आया, वो बोला। मैं बदलने आया हूं। किससे? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ इशारा किया। तुझसे। अचानक जमीन हिलने लगी। मेरे पैरों के नीचे मिट्टी दरकने लगी, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भगत काका ने चिल्लाकर कहा, भाग। हम दोनों दौड़े। पीछे से आवाज आई, मेरी ही आवाज में, दौड़ ले, सुबह से पहले तो लौट ही आना है। रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता सीधा जाता था अब घूम रहा था। पेड़ वही थे, लेकिन जगह वही नहीं थी। मैं हाँप रहा था, दिल फटने को था। काका, ये रास्ता, ये अब गांव नहीं, ये उसकी सीमा है। तभी मुझे महसूस हुआ, हम अकेले नहीं दौड़ रहे। पीछे बहुत सारे कदमों की आवाजें थीं, भारी, घिसड़ती हुई। मैंने पलट कर देखा। कई आकृतियां थीं, कुछ चल रही थीं, कुछ रेंग रही थीं, कुछ हवा में तैर रही थीं, और सबसे आगे वो, मेरा हमशक्ल। लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। त्वचा फट रही थी, अंदर कुछ काला गीला सा दिख रहा था। मैं गिर पड़ा। भगत काका रुके। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। मैं तुझे बचाने आया था, पर शायद देर हो गई। नहीं, मैं बुदबुदाया, मैं नहीं मरूंगा। तभी मुझे याद आया, मेरी जेब में मां का दिया हुआ तावीज। मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला। जैसे ही तावीज हवा में उठा, एक तेज चीख गूंजी। हमशक्ल रुक गया। उसने मुझे घूरा, नफरत से। वो तेरा नहीं होना चाहिए था। जमीन फट गई, पीपल का पेड़ कांप उठा, आसमान लाल हो गया। भगत काका ने मुझे जोर से धक्का दिया। भाग, पीछे मत देखना। मैं भागा। पीछे से चीखें आ रही थीं, गुस्से से भरी, दर्द से भरी। और फिर अचानक सब शांत। मैं गिर पड़ा, बेहोश। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। मैं उसी पुराने मोड़ पर पड़ा था। बस स्टॉप, सूरज की रोशनी, लोग जा रहे थे, सब कुछ सामान्य। भगत काका कहीं नहीं थे। मैं उठा, खुद को देखा, मैं जिंदा था। लेकिन मेरी परछाई, वो मेरी हरकतों से एक पल देर से हिल रही थी। सुबह हो गई थी, लेकिन रात मेरे अंदर थी। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहला एहसास यही था कि मैं जिंदा हूं। सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह लौटा ही नहीं हूं। मैं बस स्टॉप के पास जमीन पर पड़ा था। सूरज निकल चुका था, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। कोई मुझे देख रहा था, कोई मुझे अनदेखा कर रहा था। सब कुछ सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। मैं धीरे धीरे उठा, सिर भारी था। आंखों के सामने वो पीपल का पेड़ घूम रहा था, वो हमशक्ल, वो आंखें। मैंने खुद को छुआ, हाथ, चेहरा, सीना, सब सही था। सपना था? मैंने खुद से पूछा। लेकिन मेरी जेब में रखा वो ताबीज अब भी गर्म था। मैंने उसे निकाला। वो टूटा हुआ था, माँ ने दिया था मुझे।
कहा था कभी डर लगे तो इसे पकड़ लेना। मुझे कभी उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब उस ताबीज़ ने मुझे वहां से बाहर निकाला था। मैं घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था। गांव वही था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी और जगह लौट आया हूं। लोगों के चेहरे बदले बदले से थे। कुछ मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला था। माँ आंगन में बैठी थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई। कहाँ था तू पूरी रात? उनकी आवाज़ में डर था। मैं बस देर हो गई, मैंने झूठ बोला। माँ ने मुझे गौर से देखा, बहुत गौर से। फिर बोली, तू वही है ना? मेरे अंदर कुछ कांप गया। ये क्या सवाल है माँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी कलाई पकड़ी। उनकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ताबीज़ कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने टूटा हुआ ताबीज़ दिखाया। माँ ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बात पक्की हो गई हो। उस रास्ते से गया था? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं चुप रहा। माँ ने गहरी सांस ली। भगत काका मिले थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप उन्हें जानती थीं? माँ की आंखें नम हो गईं। जानती थी नहीं, वो तेरे लिए ही वहां थे। मैं समझ नहीं पा रहा था। वो कौन थे माँ? माँ मुझे अंदर कमरे में ले गईं। पुराना संदूक खोला, एक पीली परी डायरी निकाली। ये तेरे बाबा की है, उन्होंने कहा। मैंने डायरी खोली। उसमें एक नाम बार बार लिखा था, पीपल वाला रास्ता, और उसके नीचे परछाई। माँ बोली, इस गांव में हर पीढ़ी से कोई एक उस रास्ते से जुड़ा होता है। मेरी सांस तेज हो गई। और इस बार? माँ ने मेरी तरफ देखा। तू डायरी में लिखा था, वो दिखता इंसान जैसा है, लेकिन वो होता इंसान नहीं। वो परछाई बदलता है। जो कमज़ोर हो, जो अकेला हो, वो उसी का रूप लेता है। मेरे दिमाग में वो हमशक्ल घूम गया। अगर वो बदल जाए तो? मैंने पूछा। माँ की आवाज़ कांप गई। तो असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। उसी पल मुझे कुछ महसूस हुआ। कमरे की दीवार पर मेरी परछाई मेरे हिलने से पहले ही हिल गई। माँ ने भी देख लिया। हम दोनों चुप हो गए। बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। दरवाजे पर कोई खड़ा था। माँ ने धीरे से कहा, मत खोलना। लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सामने गांव के सरपंच खड़े थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा। अच्छा हुआ लौट आया, वो बोले, वरना इस बार गांव का हिसाब बिगड़ जाता। कैसा हिसाब? मैंने पूछा। वो मुस्कुराए, अजीब सी मुस्कान। हर 10 साल में एक जाता है। मेरी माँ चीख पड़ी, बस बहुत हुआ। सरपंच ने शांत स्वर में कहा, अब देर हो चुकी है बहन। वो लौट तो आया है, पर पूरी तरह नहीं। मैंने महसूस किया मेरे अंदर कुछ सच में बदल रहा है। कभी कभी मुझे अपने ही विचार पर भरोसा नहीं होता, जैसे कोई और भी मेरे दिमाग में फुसफुसा रहा हो। भगत काका कौन थे? मैंने अचानक पूछा। सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। वो आखिरी थे जो पूरी तरह बदले नहीं थे। माँ सिसक पड़ी, वो तेरे बाबा के दोस्त थे। मैं चौंक गया। तो वो जिंदा कैसे थे? सरपंच ने गहरी सांस ली। वो जिंदा नहीं थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो उस रास्ते से जाते हैं वो लौटते तो हैं, पर समय के बाहर। मुझे याद आया भगत काका का ठंडा हाथ, उनकी न झपकती आंखें। वो मुझे बचाने क्यों आए? माँ ने कहा, क्योंकि अगर इस बार तू नहीं जाता तो अगला कोई और होता। हर 10 साल में एक। सरपंच बोला, गांव की सुरक्षा के लिए। किससे? मैं चिल्लाया। सरपंच ने इशारे से मुझे बाहर बुलाया। हम पीपल के रास्ते की तरफ चल पड़े। दिन में भी वो जगह अजीब लग रही थी। इस गांव के नीचे कुछ है, सरपंच ने कहा, बहुत पुराना। वो इंसान नहीं है, माँ बुदबुदाई। न इंसान न भूत। तो क्या है? मैंने पूछा। सरपंच रुके, पीपल के पेड़ की तरफ देखा। परछाई है, उन्होंने कहा, जो रूप बदलती है, जो यादों से जीती है। मेरे दिमाग में वो हमशक्ल उभरा। अगर उसे कोई नहीं मिलता, सरपंच बोला, तो वो पूरे गांव में फैल जाती है। मैंने महसूस किया मेरी परछाई फिर देर से हिली। और अगर मिल जाए तो? मैंने पूछा। सरपंच ने मेरी तरफ देखा। तो वो उसी में बंध जाती है। मैं समझ गया। आप लोग किसी को सौंप देते हैं? माँ रो पड़ी। हम मजबूर थे। सरपंच ने सिर झुका लिया। पहले से तय नहीं था कि तू ही होगा, पर तू उस रात रास्ते पर गया। और अगर मैं मना कर दूं तो? मेरी आवाज ठंडी हो गई। तो ये गांव नहीं बचेगा। हवा अचानक भारी हो गई। पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। मुझे लगा कोई हमें सुन रहा है। मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट। देखा, मैंने कहा था लौट आना पड़ेगा। मैं कांप उठा। सरपंच ने धीमे से कहा, वो अब तेरे बहुत पास है। मैंने मुट्ठी भींच ली। और अगर मैं उसे अपने अंदर से निकाल दूं तो? सरपंच और माँ दोनों चुप हो गए। किसी ने कभी कोशिश नहीं की, माँ बोली, क्योंकि जो कोशिश करता है, सरपंच बोला, वो रास्ते से वापस नहीं आता। मैंने आसमान की तरफ देखा। शाम होने लगी थी। आज रात? मैंने पूछा। सरपंच ने सिर हिलाया। आज रात फैसला होगा। मैंने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर के साथ उम्मीद भी थी। अगर मैं गया तो वादा करो ये सिलसिला यहीं खत्म होगा। सरपंच कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तू लौटा तो हाँ। मैंने मन ही मन सोचा, लौटना ही मेरी लड़ाई है। लेकिन उसी पल मेरे अंदर से एक और आवाज उठी, लौट कर क्या करेगा जब तू और मैं एक हो जाएंगे। मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी। आज रात मैं 2 बार मर सकता हूं। शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था, और उसके साथ ही मेरे अंदर की गर्मी भी। हवा में अब ठंड नहीं थी,
हवा में इंतजार था, ऐसा इंतजार जैसे कुछ बहुत पुराना जाग रहा हो। मैं घर के अंदर बैठा था। माँ चुपचाप दिया जला रही थीं। सरपंच बाहर खड़े थे, किसी से बिना आवाज में बात कर रहे थे। मेरी नजर बार बार दीवार पर जाती, मेरी परछाई पर। अब वो देर से नहीं हिल रही थी, अब वो कभी कभी पहले हिल जाती थी। मैंने मुट्ठी भींची। नहीं, अभी नहीं। माँ मेरे पास आईं। उनके हाथ में वो पुरानी डायरी थी, बाबा की। आज रात जो होगा, उन्होंने धीमे से कहा, वो सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं है। तो किसकी है? मैंने पूछा। माँ ने मेरी आंखों में देखा। मेरी भी। उन्होंने डायरी खोली। उसमें एक पन्ना था जिस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था। अगर परछाई किसी में आधी उतर जाए तो उसे रोका जा सकता है, लेकिन कीमत हमेशा किसी अपने से चुकानी पड़ती है। मेरे गले में कुछ अटक गया। किस कीमत की बात है ये माँ? माँ ने जवाब नहीं दिया, बस मेरे माथे पर हाथ रखा। तू लौटेगा, उन्होंने कहा। मुझे यकीन है, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। बाहर से सरपंच की आवाज आई, तैयार हो जाओ। मैं उठा। मेरे पैरों में अजीब सी भारीपन था, जैसे जमीन मुझे छोड़ना नहीं चाहती। गांव के कुछ लोग बाहर इकट्ठा थे। सबके चेहरे गंभीर थे। कोई रो नहीं रहा था, और यही सबसे डरावना था। पीपल के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ, हर कदम के साथ मेरे अंदर कुछ और मजबूत हो रहा है, या शायद ज्यादा जाग रहा है। डर लग रहा है? सरपंच ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। लेकिन भागूंगा नहीं। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। यही बात इसे पसंद नहीं आएगी। जैसे ही हम पीपल के पास पहुंचे, हवा बदल गई। दियों की लौ कांपने लगी। पेड़ की टहनियां अपने आप हिल रही थीं। यहीं रुको, सरपंच ने गांव वालों से कहा। मैं और वो आगे बढ़े। पीपल के नीचे जमीन पर एक गोल घेरा बना हुआ था, पुराना, काले निशानों से भरा। यही होता है, सरपंच ने कहा। हर बार। मैंने घेरा देखा, और उसी पल मेरे सिर में तेज दर्द उठा। यादें जो मेरी नहीं थीं, कोई और बचपन, कोई और मां, कोई और डर। मैं लड़खड़ा गया। खुद को थाम, सरपंच ने कहा। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। मेरी परछाइयां बलक दिख रही थी, थोड़ी लंबी, थोड़ी टेढ़ी। तू थक गया है, एक आवाज मेरे अंदर बोली। मेरी ही आवाज। अब मुझे संभालने दे। नहीं, मैंने दांत भींच कर कहा। ये मेरा शरीर है। शरीर? आवाज हंसी। तू तो बस खोल है। पीपल की छाल से कुछ टपका, काला, गाढ़ा। सरपंच ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हर शब्द सीने में चोट कर रहा था। जमीन कांपने लगी। मेरे सामने मेरी परछाई अलग होकर खड़ी हो गई। अब वो मेरे जैसी नहीं थी, वो कुछ और थी। लंबी उंगलियां, खोखली आंखें, और फिर भी मेरा चेहरा। कितना लड़ा, वो बोली, पर हर बार कोई ना कोई हारता है। इस बार नहीं, मैंने कहा। तू अकेला नहीं जीत सकता, वो मुस्कुराई। तभी मैंने मां को देखा। वो घेरे के बाहर खड़ी थीं, हाथ में कुछ पकड़े। वो ताबीज का दूसरा हिस्सा था। मेरा दिल बैठ गया। अब समझ आया कीमत क्या है। मां, मैं चिल्लाया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। किसी अपने से ही दरवाजा बंद होता है, उन्होंने कहा। सरपंच चिल्लाए, मत करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मां ने ताबीज जमीन पर रखा और मंत्र पूरा हो गया। एक तेज चीख गूंजी, ऐसी चीख जो कानों से नहीं, रूह से सुनाई देती है। परछाई पीछे हटी, गुस्से से। तूने रास्ता बंद कर दिया, वो गरजी। मां लड़खड़ाई। मैं भागकर उनके पास पहुंचा, उन्हें थामा। मैं यही हूं, उन्होंने फुसफुसाया। तो खुद को मत खोना। उनकी आंखें बंद हो गईं। मैं चीखा। पीपल का पेड़ शांत हो गया। हवा थम गई। परछाई सिकुड़कर मेरे पैरों के पास गिर गई। खत्म नहीं हुई थी, बस बंध गई थी। मैं घुटनों पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। सरपंच ने धीरे से कहा, तू जीत गया, पर अब ये तुझसे जुड़ी रहेगी। मैंने अपनी परछाई की तरफ देखा। अब वो मेरी हरकतों के साथ चल रही थी। फिर भी कुछ अलग था। मैं जिंदा था, और मैं था, लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। सुबह हुई, लेकिन उस सुबह में रोशनी नहीं थी। सूरज निकला था, पक्षी चहचहा रहे थे, गांव जाग चुका था, पर मेरे अंदर सब कुछ रुका हुआ था। मां का शरीर आंगन में चादर से ढका था। मैं पास ही बैठा था।
न रो पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आंसू भी डर गए हों। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, सुकून। ये देखकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। अब सब ठीक हो गया, किसी ने फुसफुसाया। इस बार बच गया गांव, किसी और ने कहा। मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी नजरें मुझसे नहीं मिल रही थीं। जैसे मैं अब इंसान नहीं रहा, जैसे मैं सिर्फ एक समझौता बन चुका हूं। सरपंच मेरे पास आए। उनका चेहरा थका हुआ था। जो हुआ उसके लिए बस, मैंने उन्हें रोक दिया। मेरी आवाज में वो मैं नहीं था जो कल था। उन्होंने मेरी परछाई की तरफ देखा, एक पल के लिए। वो शांत है? उन्होंने पूछा। मैंने भी जमीन पर देखा। परछाई सामान्य लग रही थी। अभी, मैंने कहा। मां का अंतिम संस्कार हुआ। मैंने अग्नि दी। अग्नि की लपटों में मुझे बार बार वो रात दिखती रही। पीपल, चीख और मां की मुस्कान। जब सब खत्म हुआ, लोग धीरे धीरे चले गए। कोई गले लगाने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि मैं ठीक हूं या नहीं। शाम तक मैं अकेला रह गया। घर में अजीब सन्नाटा था। मां की चीजें वहीं थीं, चूल्हा, दिया, संदूक। मैं कमरे में गया। दीवार पर मेरी परछाई मेरे साथ साथ चल रही थी। लेकिन जब मैं रुका, वो एक पल और खड़ी रही। मेरे सीने में धक हुआ। नहीं, अभी नहीं, मैंने धीमे से कहा। परछाई हिली, जैसे हंसी हो। रात को नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो सपने नहीं, यादें आती। कुछ मेरी, कुछ किसी और की। मैंने सपने में खुद को पीपल के नीचे खड़ा देखा। मेरे सामने एक बच्चा था। वो बच्चा मैं था, और मेरे पीछे कोई खड़ा था। जब मैं जागा, मेरे मुंह से अपने आप निकला, अब समझ आया। मैं खुद चौंक गया। किससे कहा मैंने ये? सुबह मैं तालाब की तरफ गया। मां मुझे वहां लाया करती थी। पानी में अपना चेहरा देखा। पहले सब ठीक लगा, फिर मुस्कुरान। मैं मुस्कुराया नहीं था, लेकिन पानी में चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैं पीछे हटा। दिल जोर से धड़कने लगा। ये मैं हूं, मैंने खुद को समझाया। या मैं बन रहा हूं? एक आवाज अंदर से आई। दिन चढ़ते चढ़ते गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। कोई कह रहा था, रात को किसी ने खेतों में चलने की आवाज सुनी। कोई बोला, पीपल के नीचे फिर हलचल है। सरपंच मेरे पास आए। वो बाहर आना चाहती है, तो उसे रोकिए, मैंने कहा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। अब वो तुझसे होकर ही आएगी। मैं चुप रहा। शाम को एक बच्चा गुम हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। माएं रोने लगीं। लोग मशाल लेकर निकले। मैं भी गया। हम पीपल के पास पहुंचे। हवा भारी थी, और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। देखा, अब सिर्फ तू नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा। किसी और ने नहीं सुना। सरपंच ने मेरा हाथ पकड़ा। कुछ महसूस हो रहा है? मैंने सिर हिलाया। वो सीख रही है। क्या? उन्होंने पूछा। मेरे बिना भी चलना। पीपल के नीचे हमें बच्चा मिल गया, जिंदा, बेहोश। सबने राहत की सांस ली, लेकिन मैं जानता था ये चेतावनी थी। रात को मैं घर लौटा। दिया जलाया। दिए की लौ के साथ मेरी परछाई नाच रही थी। फिर वो रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। मैंने नहीं उठाया था। हम कब तक ऐसे रहेंगे? उसने पूछा, मेरी ही आवाज में। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैंने कहा। या जब तक तू सांस ले पा रहा है, वो बोली। दिया बुझ गया। अंधेरे में मैं अकेला खड़ा था, और पहली बार मुझे सच में डर लगा कि अगली लड़ाई बाहर नहीं, मेरे अंदर होगी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं रही। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने खुलकर मेरा नाम लेकर डर जताया। मैं कुएं के पास खड़ा था। पानी खींचने गया था, लेकिन रस्सी हाथ में लेकर भी मैं पानी नहीं देख पा रहा था। मुझे नीचे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। ये मत करने दे इसे। पीछे से किसी औरत की फुसफुसाहट आई। मैंने पलट कर देखा। वो अपने बच्चे को पीछे कर रही थी, जैसे मैं कोई बीमारी हूं। पहली बार समझ आया, अब डर सिर्फ मेरे अंदर नहीं रहा, वो बाहर फैलने लगा है। रात के बाद से परछाई बदली हुई थी। अब वो सिर्फ दिए या धूप में ही नहीं दिखती थी। कभी कभी मुझे लगता वो मेरी आंखों के कोनों से दिख जाती है, जैसे मैं किसी को देख रहा हूं, पर मुड़ने से पहले ही वो गायब हो जाता है। सरपंच मुझे ढूंढते हुए आए। आज रात कुछ होगा, उन्होंने बिना भूमिका के कहा। हर रात कुछ होता है, मैंने जवाब दिया। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा। लेकिन आज वो भूखी है। मैंने ठंडी सांस ली। तो अब किसे लेगी? सरपंच ने नजरें झुका लीं।
ये हम तय नहीं करते। शाम होते ही गांव में हलचल बढ़ गई। लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे। दिए पहले से ज्यादा जला दिए गए। मुझे माँ की बात याद आई, अंधेरा तब ताकतवर होता है जब लोग आंखें बंद कर लेते हैं। मैंने तय किया, आज छुपूंगा नहीं। मैं उसी रास्ते पर गया, पीपल की तरफ। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था, जैसे किसी ने खून घोल दिया हो। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मेरे अंदर कुछ हिला। तू फिरा गया, वो आवाज आई। मेरी नहीं थी, पर मेरी जैसी थी। मैं कहीं गया ही नहीं, मैंने कहा, तू ही हर जगह है। पीपल की छाया लंबी होने लगी। जमीन पर मेरी परछाई से अलग एक और आकृति बन रही थी। कब तक रोक पाएगा? उसने पूछा। तेरी थकान मेरी ताकत है। मैंने आंखें बंद की, माँ का चेहरा याद किया। मैं अकेला नहीं हूं, मैंने कहा। हंसी गूंजी, यही तो झूठ है। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ की टहनियां झूलने लगीं, और तभी चीख, गांव की तरफ से। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़ा। लोग इकट्ठा थे। बीच में एक आदमी बैठा था, गांव का बढ़ई। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो देख नहीं रहा था। उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या देखा? उसने मेरी तरफ देखा, और उसी पल मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में मेरी परछाई थी। ये तेरे पीछे खड़ी थी, वो बोला, और मुस्कुरा रही थी। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। ये वही है, इसी के साथ आई है। सरपंच चिल्लाए, चुप। मैं सीधा खड़ा हो गया। अगर दोषी हूं तो सामने खड़ा हूं। भीड़ शांत हुई, लेकिन डर अब बोला नहीं, सांस ले रहा था। बढ़ई को घर भेज दिया गया। जिंदा था, पर टूट चुका था। सरपंच मुझे एक तरफ ले गए। अब ये दूसरों को दिखने लगी है, उन्होंने कहा। ये अच्छा संकेत नहीं है। तो उपाय? मैंने पूछा। उन्होंने पीपल की तरफ देखा। अगर इसे बांधना है तो पूरी तरह। मेरे सीने में दर्द उठा। कैसे? जिस दिन तू खुद उसे रास्ता देगा, सरपंच बोले, उसी दिन वो कमजोर होगी। मैं हंस पड़ा। तो मुझे खुद को खोना होगा? कुछ देर के लिए, उन्होंने कहा। उस रात मैं घर नहीं गया, पीपल के नीचे बैठा रहा। अंधेरा गाढ़ा होता गया, आवाजें साफ होने लगीं। थक गया है, छोड़ दे। मेरी परछाई सामने आकर बैठ गई। अब वो छुपती नहीं थी। देख, वो बोली, मैंने किसी को मारा नहीं, मैं बस दिखी। आज, मैंने कहा। कल भी, वो मुस्कुराई। मैंने आंखें बंद की, और पहली बार मैंने उसे अंदर आने दिया। सिर में आग लग गई, यादें उलटने लगीं। मैं खुद को पीपल के नीचे खड़ा देख रहा था, पर इस बार मैं अकेला नहीं था। मैं और वो एक दूसरे में घुल रहे थे। बस एक कदम, वो बोली, और डर खत्म। मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज मेरी नहीं थी। तभी मुझे माँ की आखिरी मुस्कान याद आई। मैंने पूरा जोर लगाया और खुद से कहा, मैं जिंदा हूं। जमीन हिली, परछाई चीखी, मैं गिर पड़ा। सुबह हुई, मैं पीपल के नीचे पड़ा था, जिंदा। गांव के कुछ लोग दूर खड़े थे, डरे हुए पर हैरान। सरपंच मेरे पास आए। उन्होंने मेरी नब्ज देखी। तू बच गया, उन्होंने कहा। मैं उठा, खुद को देखा। मेरी परछाई अब सामान्य थी, लेकिन जब मैं चलने लगा, मुझे एहसास हुआ वो पीछे नहीं, मेरे अंदर चल रही है। अगर मैं रुका तो गांव बचेगा। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन इस बार आंख खुलते ही डर नहीं आया। डर अब साफ था, सामने था, मेरे अंदर था। गांव वाले दूर खड़े थे, कोई पास नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में सवाल थे, पर जवाब पूछने की हिम्मत नहीं। मैं उठा, शरीर भारी था, जैसे रात भर किसी और ने इसे चलाया हो। सरपंच मेरे साथ चलने लगे। अब ये छुपेगी नहीं, उन्होंने कहा। या तो ये पूरी तरह जाएगी, या तू पूरी तरह बदल जाएगा। और तीसरा रास्ता? मैंने पूछा। सरपंच रुक गए। तीसरा रास्ता कभी किसी ने चुना नहीं। हम पीपल के नीचे पहुंचे। दिन में भी वहां रोशनी कम लगती थी, जैसे पेड़ खुद रोशनी पी जाता हो। गांव के बुजुर्ग वहां पहले से थे। उनके हाथों में वही पुराने चिन्ह थे, काले धागे, राख और टूटे तावीज। अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं, सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा। तू जान चुका है। मैंने सीधा पूछा, ये परछाई पैदा कहाँ से हुई? बुजुर्ग ने पीपल को छुआ। हमसे। सब चुप हो गए। बहुत पहले, वो बोले, जब ये गांव बस रहा था, हमने डर से समझौता किया। उन्होंने बताया, सूखा पड़ा था, बीमारियां थीं, लोग मर रहे थे। तब किसी ने कहा,
इस जमीन को कुछ चाहिए। पीपल के नीचे पहली बलि दी गई। गांव बच गया, लेकिन जो आया वो गया नहीं। हर बलि के साथ वो बड़ा होता गया, बुजुर्ग बोले। और अब वो अकेले नहीं रह सकता। मेरे अंदर कुछ हिला, जैसे किसी ने सच सुन लिया हो। मैं इस बार बलि नहीं होगी, मैंने कहा। सरपंच ने मेरी तरफ देखा। तो गांव नहीं बचेगा। मैंने सिर हिलाया। बचेगा कैसे? एक और बुजुर्ग ने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। अगर मैं इसे पूरी तरह अपने अंदर बांध लूं। हवा रुक गई। ये पागलपन है, सरपंच बोले। नहीं, मैंने कहा, ये जिम्मेदारी है। मेरी परछाई जमीन पर गहरी हो गई, जैसे वो सुन रही हो। तू मुझे कैद करना चाहता है? वो आवाज आई। नहीं, मैंने मन में कहा, मैं तुझे रास्ता नहीं दूंगा। बुजुर्ग बोले, अगर तू ऐसा करेगा तो तू भी इस गांव से बंध जाएगा। मैं समझ गया, यही तीसरा रास्ता था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर किसी और को नहीं जाने दूंगा। माँ की याद आई, उनकी आवाज, किसी अपने से दरवाजा बंद होता है। मैं घेरे के बीच खड़ा हो गया, आंखें बंद की। जो है सामने आ, मैंने कहा। अंधेरा गाढ़ा हुआ। मेरी परछाई उठी, इस बार पूरी। अब वो इंसान जैसी नहीं थी, वो डर थी, भूख थी। तू अकेला पड़ेगा, वो बोली। हमेशा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन गांव आजाद रहेगा। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी पूरी नहीं हुई। मैंने दोनों हाथ जमीन पर रखे और वही मंत्र दोहराया जो माँ ने अधूरा छोड़ा था। जमीन जलने लगी। पीपल कांप उठा। मेरे अंदर आग सी फैल गई, लेकिन मैं रुका नहीं। अगर तू मुझे बांध रहा है, वो चीखी, तो तू भी मेरे साथ बंधेगा। मंजूर है। एक तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे सीना फट जाएगा। फिर सब शांत। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। जब होश आया, मैं पीपल के नीचे बैठा था। गांव वाले पास आ गए थे। उनकी आंखों में डर कम था, सम्मान ज्यादा। सरपंच बोले, अब ये कभी किसी और को नहीं छुएगी। मैंने अपनी परछाई देखी। वो मेरी ही तरह हिल रही थी, लेकिन अब वो बोल नहीं रही थी। और तू? किसी ने पूछा। मैं खड़ा हुआ। मैं यहीं रहूंगा। क्यों? बुजुर्ग ने पूछा। मैंने पीपल को देखा। क्योंकि अगर मैं गया तो ये फिर जागेगी। शाम हुई। गांव में दिए जले। लोग पहली बार चैन से सोए। और मैं पीपल के नीचे बैठा रहा। मैं जिंदा था, मैं इंसान था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक आदमी नहीं था, मैं पहरेदार था। समय रुकता नहीं, बस कुछ लोगों के लिए उसका मतलब बदल जाता है। पीपल के नीचे बैठे बैठे मुझे सालों हो गए। मैं दिन गिनना भूल चुका हूं, लेकिन रातें मुझे गिनती हैं। हर रात जब गांव सोता है, मैं जागता हूं। पहले लोग मुझे देखते थे, डरते थे, फिर आदत पड़ गई। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग मिट्टी हो चुके हैं, और मेरी उम्र जैसे यहीं अटक गई हो। मैं जिंदा हूं, पर पहले जैसा नहीं। सुबह मैं गांव में घूम सकता हूं, कुएं से पानी निकाल सकता हूं, किसी से बात कर सकता हूं, लेकिन शाम ढलते ही मेरे कदम अपने आप पीपल की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे कोई डोर बंधी हो। सरपंच बदल गए हैं, नई पीढ़ी आई है। कुछ लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं, ज्यादातर नहीं। उनके लिए मैं बस पीपल वाला आदमी हूं। कभी कभी सुनता हूं, वो अजीब है, वो बूढ़ा नहीं होता, वो रात में बाहर क्यों रहता है? मैं मुस्कुरा देता हूं। कुछ सच ऐसे ही बेहतर रहते हैं। परछाई अब शांत है, वो बोलती नहीं, पर मैं जानता हूं वो जागती रहती है। कभी कभी जब मैं थक जाता हूं, मुझे लगता है कोई मेरे कंधे के पीछे खड़ा है, मेरी ही सांसों की गूंज। एक रात गांव के बाहर से चीख आई, नई चीख, पहली बार। मैं तुरंत समझ गया, ये वही आवाज है जिसे मैं सालों से रोक रहा था। मैं दौड़ा। खेतों के पास एक औरत बैठी थी, सिर पकड़े हुए। उसकी आंखें फैली हुई थीं। क्या देखा? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और कांप गई। तुम पीछे क्यों खड़े हो? उसने कहा। मेरे सीने में ठंड उतर गई। मैं तो सामने हूं, मैंने कहा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे पीछे कोई है। मैंने पीछे नहीं देखा, मैं जानता था। उसे घर पहुंचाया गया। गांव में फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कहानी फिर लौट रही है, पीपल फिर जाग रहा है। मैं रात को पेड़ के नीचे बैठा रहा। हवा भारी थी। पहली बार सालों में परछाई हिली। कितनी देर तक? वो बोली, धीमे, थकी हुई। जब तक सांस है, मैंने जवाब दिया, या जब तक तू थक न जाए। मैं चुप रहा। माँ की याद आई। उनका चेहरा अब साफ नहीं दिखता, पर उनकी आवाज अब भी साथ है। दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते,
कभी कभी पहरा बदलना पड़ता है। पहली बार मेरे मन में सवाल उठा, अगर मैं ना रहूं तो क्या होगा। मैंने सरपंच को बुलाया। नया सरपंच, उम्र में आधा, आंखों में सवाल। तुम सच जानना चाहते हो? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मैंने सब बताया, पीपल, परछाई, बलि और अपना फैसला। वो देर तक चुप रहा। तो इसका कोई अंत नहीं? उसने पूछा। मैंने पीपल की तरफ देखा। अंत नहीं, पर रास्ता है। कैसा रास्ता? उसने पूछा। मैंने उसे घेरा दिखाया। पहरेदार अकेला नहीं होना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा, डर और समझ के बीच कहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने गहरी सांस ली। समय आ रहा है। उस रात मैंने सपने में माँ को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, पहली बार बिना दर्द के। अब तू अकेला नहीं रहेगा, उन्होंने कहा। सुबह जब मेरी आंख खुली, पीपल के नीचे एक बच्चा बैठा था। वो मुझे देख रहा था, डर नहीं, पहचान से। तुम ही हो ना? उसने पूछा। कौन? मैंने। जो रात को गांव को बचाता है। मैं कुछ नहीं बोला। वो खड़ा हुआ, मेरी परछाई को देखा और मुस्कुराया। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी परछाई एक पल देर से हिली। मैं उस बच्चे को देर तक देखता रहा। वो डरा नहीं था। यही सबसे डरावनी बात थी। उसका नाम अमन था। उम्र कोई 12-13 साल। गांव के लिए वो बस एक बच्चा था, पर मेरी आंखों के लिए वो एक सवाल था। तू यहां क्यों बैठा है? मैंने पूछा। क्योंकि आप यहां बैठते हो, उसने सीधा जवाब दिया। बच्चों के जवाब कभी कभी बड़ों से ज्यादा भारी होते हैं। मैंने उसे घर भेज दिया, पर उसकी परछाई वो देर से हिलती रही। उस रात परछाई हंसी। अब समझ आया? वो बोली। तू अकेला नहीं रहा। वो बच्चा है, मैंने कहा। उसे इसमें मत घसीट। मैं किसी को नहीं घसीटती, वो बोली। जो देख सकता है वही आता है। मैं पूरी रात जागता रहा। पहली बार पहरेदारी बोझ लगी। अगले दिन मैंने अमन को बुलाया, पीपल के नीचे। तुझे डर नहीं लगता? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। डर लगता है, पर जब आप यहां होते हो तो कम लगता है। मेरी छाती भारी हो गई। मैंने उसे सब नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हर कोई नहीं बैठ सकता। उसने जमीन पर उंगली से घेरा बनाया, वही पुराना घेरा। ये? उसने पूछा। मैं चौंक गया। मैंने उसे कभी सिखाया नहीं था। ये तू कैसे जानता है? उसने कंधे उचका दिए। मुझे सपने में दिखा। उस रात परछाई पहली बार पूरी तरह बाहर आई। हवा ठंडी नहीं थी, फिर भी रोंगटे खड़े थे। समय हो गया, वो बोली। या तो तू टूटेगा या बांटेगा। क्या? मैंने पूछा। पहरा। मैं समझ गया। अगली अमावस सबसे खतरनाक होती है, और वही रात चुनी गई। सरपंच, 2-3 बुजुर्ग और अमन। मैंने सबको घेरा दिखाया, नियम बताए। कोई बलि नहीं। मैंने साफ कहा, यह समझौता है, सौदा नहीं। हवा बदलने लगी। पीपल के पत्ते उल्टे हिलने लगे। परछाई चीखी। सच में, तू नियम बदल नहीं सकता। मैं बदल नहीं रहा, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अमन घबराया नहीं, वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अगर मैं डर गया तो? उसने धीमे से पूछा। मैंने उसका कंधा थामा। तो मैं हूं। घेरा पूरा हुआ, पर इस बार मैं अकेला बीच में नहीं था। हवा थमी, चीखें बंद हुईं, परछाई सिकुड़ने लगी, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। ये क्या कर दिया? वो फुसफुसाई। जो होना था, मैंने कहा। अब पहरा बांटा है। एक तेज झोंका आया, आंखें बंद हो गईं। जब खोली, सब शांत था। पीपल सिर्फ पेड़ लग रहा था। मैं गिर गया, थकान से। सुबह मैं जिंदा था, सांस चल रही थी। दर्द था, पर हल्का। सबसे बड़ी बात, शाम को मेरे कदम अपने आप पीपल की तरफ नहीं मुड़े। मैं मुस्कुराया, पहली बार सालों में। अब भी मैं पहरेदार हूं, पर अकेला नहीं। अमन हफ्ते में एक बार आता है। मैं उसे सब नहीं सिखाता, सिर्फ सुनना सिखाता हूं। कभी कभी रात को हवा भारी हो जाती है, पर अब 2 सायों के बीच एक समझ है। परछाई अब भी है, पर बंधी हुई। और मैं गांव में रहता हूं, लोगों के बीच। समय मेरे लिए फिर चलने लगा है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस डर ने अपना पता बदल लिया है। और हाँ दोस्त, अगर कभी किसी गांव में पीपल के नीचे 2 परछाइयां एक साथ हिलती दिखें, तो समझ जाना पहरा जारी है। मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।